हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करंट से रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस करने वाली हूं, जो कि है इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में। अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चर्चा में सुना होगा इंडिया और मालदीव को लेकर, तो आज हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिर जो है अभी इंडिया और मालदीव के रिलेशन क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गए हैं, क्या मुद्दा है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में हमें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ें हम लोग जो हैं आज के वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा मैं बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर जो है कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ करवा रखे हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें, मैंने हिस्ट्री का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है, जिसमें एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट मैंने करवाई है, और अभी जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है। तो अगर आप लोग इन सारे वीडियोस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, तो सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर अभी जो मुद्दा चल रहा है वो क्या है और किस वजह से हमें जो है दोनों देशों के बीच में कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि अभी मालदीव में जो है इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन की वजह से हमें देखने को मिला कि वहाँ पे जो ये मोहम्मद मुइज्जू हैं, इनकी सरकार बनती है, यानी कि ये राष्ट्रपति चुनकर आते हैं। तो जब से ये राष्ट्रपति बनकर आते हैं तब से जो है ये इंडिया के खिलाफ ही बोल रहे हैं और मोस्टली चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें अभी तक की इंडिया और मालदीव के रिलेशन की जो हिस्ट्री रही है, उसमें मोहम्मद मुइज्जू के पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनमें चाहे मोहम्मद नसीद की बात हम लोग करें या फिर मोहम्मद सुहेल की बात करें, तो ये दोनों ही जो हुआ करते थे ये इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि अगर हम लोग बात करें मालदीव जो है उसकी लोकेशन हमारे देश के बहुत ही ज़्यादा करीब देखने को मिलती है, और इंडियन ओशियन में जो है मालदीव हमें देखने को मिलता है, और इंडिया को ये लोग जो है अपना बहुत ही अच्छा, बहुत ही करीबी दोस्त मानते थे, और उसके साथ हमें इनके संबंध जो है काफ़ी अच्छे देखने को मिला करते थे। इन दोनों लोगों के टाइम पे जब ये राष्ट्रपति हुआ करते थे तब इन्होंने कई बार जो है इंडिया की यात्रा की, इंडिया के दौरे पर आए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो भी वहाँ पर कई बार गए हैं। यानी कि इन दोनों के टाइम पे जो है इंडिया और मालदीव के रिलेशन हमें काफ़ी अच्छे लेवल पे देखने को मिला करते थे। लेकिन ये जो मोहम्मद मुइज्जू थे, इन्होंने जो वहाँ पे इलेक्शन जीते हैं वो इंडिया के खिलाफ ही जीते हैं, यानी कि इन्होंने इंडिया के खिलाफ बोल के वहाँ पे जो है चुनाव जीता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जो भी हमें हमारे पड़ोसी छोटे छोटे देश देखने को मिल रहे हैं, ये मोस्टली इंडिया और चाइना कार्ड खेलते हुए नज़र आते हैं। यानी कि या तो ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं या फिर चाइना को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स होती है वो इंडिया और चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसी वजह से हमें अभी देखने को मिला कि ये जो मोहम्मद मुइज्जू थे, जब से ये सरकार में आए हैं तब से हमें देखने को मिला कि ये जो है इंडिया के अगेंस्ट ही बोल रहे थे, और इन्होंने जो है वहाँ पर हमारी जो मिलिट्री हुआ करती थी उसको भी वहाँ से अपने देश में वापस आने के लिए कहा। यानी कि मालदीव में जो हमारे सैनिक हुआ करते थे उनके खिलाफ इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन चलाया और उन्हें वहाँ से जो है वापस जाने के लिए कहा, यानी कि हमारी मिलिट्री को भी इन्होंने वापस भेज दिया। तो तभी से हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिले, और इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में भी कई सारे कमेंट किए। हालाँकि मोदी जी ने कुछ भी उनका रिप्लाई नहीं दिया, तो मोदी जी ने इनका तो कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन मोदी जी जो हैं वो इसी टाइम पे लक्षद्वीप की यात्रा करने चले जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि मोदी जी जो हैं वो लक्षद्वीप की यात्रा पे गए थे, तो तब से इनका जो मुद्दा है वो और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। यानी कि पहले तो हमें देखने को मिल रहा था कि मालदीव में जिस भी तरीके के इलेक्शन हुए, उसके बाद जो मोहम्मद मुइज्जू आए वो इंडिया के अगेंस्ट तब से ही बोलते चले आ रहे थे, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया गया, कोई भी कमेंट नहीं किया गया।
किया। लेकिन जब मोदी जी जो हैं वो लक्षद्वीप की यात्रा करने जाते हैं, ये लक्षद्वीप आप लोग मैप पे भी देख सकते हैं, तो ये हमें देखने को मिलता है अरेबियन सी के पास में, और ये भी हमें इंडियन ओशियन में ही देखने को मिल जाता है। तो मोदी जी जो हैं जब लक्षद्वीप की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पे कई सारे चीज़ों का अवलोकन करते हैं और देखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें जो है हमारे देश में ही पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, और लक्षद्वीप जो है वो पर्यटन की दृष्टि से एक काफ़ी अच्छा जगह हो सकती है। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली जो है मालदीव के बारे में तो कुछ बोला भी नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने हमारे देश के पर्यटन के बारे में बात की। तो अगर हम लोग बात करें, उन्होंने मतलब डायरेक्टली तो मालदीव के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो है लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की थी। तो इस बात पे मालदीव के जो कई सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उन्होंने उसे अपने देश के पर्यावरण से पर्यटन से जोड़ के देख लिया। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि मालदीव का जो पर्यटन है, यानी कि जो टूरिज्म है, वो पूरे तरीके से हमारे देश के ऊपर ही निर्भर करता है। और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो मोस्टली जो है टूरिज्म पे ही हमें डिपेंडेंट देखने को मिलती है। और हमारे देश के कई, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की बात करें या फिर किसी भी लोगों की अगर हम लोग बात करें, उनकी जो मोस्टली जो लोकेशन होती है उनके टूरिज्म के लिए, वो हमें मालदीव ही देखने को मिल जाती है। तो अगर जो है हमारे देश में ही जो कई सारी टूरिज्म साइट बन जाएंगी, तो इससे इनडायरेक्टली मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान होगा। हालांकि मोदी जी ने डायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, उन्होंने तो सिर्फ हमारे देश के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही थी, लक्षद्वीप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने की बात कही थी, उसे एक जो है टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने की बात की थी। उन्होंने मालदीव के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन फिर भी मालदीव के जो कुछ मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उन्होंने इसे अपने पर्यटन से जोड़कर देख लिया। और उसके बाद हमें देखने को मिला कि उन्होंने जो है इंडिया के बारे में कई सारी उल्टी सीधी बातें कही। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये जो 3 मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ये मालदीव के हैं। इन्होंने मोदी जी के बारे में कई सारी उल्टी सीधी बातें की। इन्होंने ऐसा कहा कि मोदी जी जो हैं वो मालदीव के पर्यटन को ख़त्म करना चाहते हैं, और भी मतलब बहुत तरीके की बातें इन्होंने कही। तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि मालदीव की सरकार ने इनके ऊपर एक्शन लिया और इनको जो है बर्खास्त कर दिया। क्योंकि इस तरीके से किसी भी मिनिस्टर का किसी दूसरे देश के बारे में ऐसे अपशब्द बोलना, ये कतई सही नहीं कहा जा सकता है। तो इसके ऊपर मालदीव ने जो है एक्शन लिया और इनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन फिर भी जो है दोनों देशों के बीच में चीज़ें हमें अभी भी जो है सही होती हुई नज़र नहीं आई। उसके बाद ये मुद्दा और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, और हमारे देश के जो कई सारे सेलिब्रिटीज़ हुआ करते थे, उन्होंने भी मालदीव में जो भी उनकी, अगर हम लोग बात करें, उन्होंने जितनी भी तरीके की जो अपने प्लान कर रखे होंगे वहाँ पे जाने के, वहाँ पे अपने टूरिज्म करने के, तो उन्होंने वो सारी अपनी फ़्लाइट कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि अब मालदीव जो है उसका जो पर्यटन था वो पूरे तरीके से बर्बाद होता हुआ नजर आया। क्योंकि हमारे देश के ऊपर ही मालदीव का पर्यटन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट देखने को मिलता है। तो जब हमारे देश की साइड से बहुत सारी जो फ्लाइट मालदीव के लिए पहले से बुक थी, वो सारी जो है उनको कैंसिल किया जाने लगा। तो इससे मालदीव जो है वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया, और एट दी एंड जो है मालदीव ने जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया हुआ था उसको जो है बंद कर दिया। और अभी हमें देखने को मिला कि वो इंडिया से अपने रिश्ते जो है सुधारने की कोशिश तो कर रहा है। हालांकि अभी भी जो ये मुद्दा है वो हमें काफ़ी ज़्यादा, अगर हम लोग बात करें, आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अभी भी इनका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हमें अभी मुद्दा देखने को मिला था कि किस तरीके से जो है वहाँ पे मालदीव में इलेक्शन हुए, उसके बाद जो भी वहाँ पे राष्ट्रपति बन के आए थे, उन्होंने किस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया, और उसका किस तरीके से असर जो है वो आगे बढ़ता चला गया, और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली, सारा मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है कि अभी तक जो है किस वजह से ये हमें न्यूज़ में देखने को मिला था और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी इंडिया आउट कैंपेन से। जब मालदीव में इलेक्शन होते हैं उसके बाद वो लोग जो हैं
इंडिया आउट कैंपेन चलाते हैं और मोदी जी के बारे में कई सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मोदी जी इसका कोई रिप्लाई ना देते हुए वो जो है सीधे लक्षद्वीप की यात्रा करने चले जाते हैं और लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में बात करते हैं, जिसे मालदीव जो है इनडायरेक्टली अपने पर्यटन के ऊपर प्रभाव समझते हुए उसको ले लेता है। हालांकि मोदी जी ने डायरेक्टली ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मालदीव के पर्यटन के बारे में, लेकिन फिर भी वहाँ के जो कुछ मंत्री हुआ करते थे उन्होंने इसे डायरेक्टली अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही, जिसके बाद उन्हें मालदीव की सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। और फिर यहाँ पे हमारे देश के जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हुआ करते थे उन्होंने भी मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक हमें सारी चीज़ें देखने को मिली। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अभी रिसेंट का मुद्दा क्या था, रिसेंट में किस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। अब हम लोग जो है इंडिया और मालदीव के कुछ पुराने जो जिस तरीके के रिलेशन रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती रही हैं, तो हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इंडिया और मालदीव के बीच में हमें कई सारे रिलेशन देखने को मिलते रहे हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1965 में मालदीव जो है वो आज़ाद हुआ था। जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन मालदीव जो है वो हमें 1965 में आज़ाद होता हुआ नज़र आता है। तो मालदीव जब आज़ाद हुआ था तो उसको एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले देशों में हमारा देश पहला ऐसा देश बना था जिसने मालदीव को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। उसके बाद फिर जो है हमारे देश के द्वारा मालदीव के साथ अपने जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं उनको भी आगे बढ़ाया गया और 1972 में मालदीव की जो कैपिटल है माले, वहाँ पे अपना एक मिशन स्थापित किया गया इंडिया के द्वारा। उसके बाद से हमें देखने को मिलता रहा है कि मालदीव के जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनके साथ हमारे देश के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं अभी तक। और मोस्टली जो भी मालदीव के राष्ट्रपति हुआ करते थे वो सबसे पहले जब भी उनका मतलब चुनाव होता था वहाँ पे वो लोग चुन के आते थे, राष्ट्रपति बनते थे, तो वो दूसरे देशों के दौरे पे जैसे जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे देश के दौरे पे ही आया करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू, वो हमें देखने को मिलता है कि वो सबसे पहले इंडिया के दौरे पे नहीं आए, वो सबसे पहले तुर्की गए, उसके बाद जो है वो चाइना गए, तो हमारे देश के दौरे पे नहीं आए। ये चीज़ भी हमें पहली बार देखने को मिली थी। तो यहाँ से भी हमें समझ में आ रहा था कि मालदीव जो है जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो इंडिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे तरीके से जैसे अभी तक चलते आ रहे थे वैसे कायम नहीं रखना चाहते हैं। तो ये भी हमें एक कन्फ्लिक्ट का रीज़न देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कई सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें चाहे UN हो, यूनाइटेड नेशन, या फिर सार्क हो, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसके अलावा जो NAM है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो इन बहुत तरीके की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उनमें हमें देखने को मिलता है कि इंडिया और मालदीव दोनों ही देश एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से समर्थन करते रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2004 में जब मालदीव में सुनामी आई थी उस टाइम पर भी इंडिया ने मालदीव को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो ये भी हमें देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम लोग आगे कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो दोनों देशों के बीच में हमें काफ़ी अच्छे सांस्कृतिक संबंध भी देखने को मिलते रहे हैं। कई सारे जो हमारे देश के संगीतकार हैं या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं वो हमें मालदीव में देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि पर्यटन, मालदीव का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो मोस्टली जो है हमारे देश के ऊपर ही डिपेंड करती है। हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पहली पसंद मालदीव को ही रखते हैं जब भी उन्होंने कहीं भी बाहर जाना होता है किसी भी तरीके से। तो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो भी हमारे देश के ऊपर टिकी हुई हमें नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दोनों देशों के बीच में हमें कई सारी डिफेंस एक्सरसाइज भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे यूक्रेन है, दोस्ती है, ऑपरेशन शील्ड है। तो ये कई सारी हमें डिफेंस एक्सरसाइज भी दोनों देशों के बीच में देखने को मिलती रही हैं। यानी कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो अभी तक काफ़ी अच्छे रहे थे। ये पहली बार है जब इंडिया और मालदीव के बीच में किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी हमें देखने
देखने को मिल रही है। अभी तक दोनों देशों के बीच में संबंध है काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते रहे हैं। इसके अलावा कई सारे ऑपरेशन भी चलाए गए थे हमारे देश के द्वारा मालदीव को सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला हमें ऑपरेशन कैक्टस देखने को मिलता है जो 1988 में हुआ था। तो इसके द्वारा मालदीव में जो हमारे देश के जो सैनिक थे उन्होंने मालदीव में जो तख्ता पलट हो रहा था उसकी कोशिश को नाकाम किया था। तो ये हमें देखने को मिला था, यानी कि मालदीव की जो सरकार है उसका जो हमें मतलब कह सकते हैं तख्ता पलट हमें देखने को मिल रहा था। तो उस टाइम पे हमारे देश की जो सैनिक हुआ करते थे उनके द्वारा मालदीव की सरकार को समर्थन प्रदान किया गया था। तो इसका नाम हम लोगों ने ऑपरेशन कैक्टस दिया था। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। उसके बाद 2014 में हमें ऑपरेशन नीर देखने को मिलता है, जब मालदीव में जो है पानी का संकट देखने को मिल जाता है। तो उस टाइम पे हमारे देश के द्वारा मालदीव को पानी जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो इसे हम लोगों ने ऑपरेशन नीर नाम दिया था। तो ये हमें 2014 में देखने को मिलता है। इसके अलावा कोविड-19 के टाइम पे ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। कोविड के समय जो भी कई सारी दवाइयाँ थी वो हमारे देश के द्वारा मालदीव को सप्लाई की गई थी। तो इसे हम लोगों ने ऑपरेशन संजीवनी नाम दिया था। तो ये कई सारे ऑपरेशन भी हमें इंडिया और मालदीव के बीच में देखने को मिलते रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे देश के द्वारा जो है मालदीव को सपोर्ट किया गया पास्ट में कई सारी चीज़ों में। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आज का हमारा कंप्लीट वीडियो था। यहाँ पे आप लोग जो है वो मैप पे इंडिया और मालदीव की लोकेशन भी याद रख सकते हैं। तो ये हमारा देश हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ से नीचे इंडियन ओशियन में हमें मालदीव देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमें लक्षद्वीप देखने को मिल जाता है। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, और नीचे वाला ये जो पूरा ओशियन हमें देखने को मिल रहा है इसे हम लोग इंडियन ओशियन कहते हैं। तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो है मालदीव की लोकेशन ज़रूर याद रख लीजिएगा। और ये हमें श्रीलंका देखने को मिल जाता है। तो मैप पे इन सारी जो लोकेशन है इनको आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे क्वेश्चन बन सकता है। मालदीव इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।